आज हमारा टॉपिक है एग्जिस्टेंशियल अप्रोच। ये वो अप्रोच है जो एक्सप्लोर करती है कि हमारा नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है, हमारी मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है और इंडिविजुअल फ्रीडम के बारे में बात करती है। इसका कहना है कि ह्यूमंस के पास एब्सोल्यूट फ्रीडम है, मतलब वो पूरी तरह से उनके पास फ्रीडम है कि वो अपनी लाइफ के चॉइसेस बना पाएँ और एक्शंस ले पाएँ। बट साथ ही साथ में उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि जो भी होगा उनके एक्शंस का कॉन्सिक्वेंस या रिजल्ट, उसके लिए सोलली रिस्पॉन्सिबल या जिम्मेदार वही होंगे। इसका बिलीफ है कि लाइफ का कोई पहले से मतलब नहीं होता है, लेकिन हर इंसान का, हर इंडिविजुअल अपनी लाइफ का एक अलग मतलब बनाता है, एक अलग पर्पस बनाता है। इन्होंने बात करी है फीलिंग्स ऑफ एंजाइटी, जिसको एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी भी कहा जाता है, जो कि तब आती है जब आप अपनी लाइफ की अनसर्टेनिटीज़, कि कुछ भी हो सकता है लाइफ में, इसके बारे में, अपनी फ्रीडम, उसके साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो, और आप डेथ को टाल नहीं सकते, इन सब चीज़ों के बारे में जब आप अवेयर होते हो तो आपको एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी होती है। ये पैरालाइजिंग भी हो सकती है, या तो आपको बिल्कुल रोक के रख ले कि आप बस एंग्शियस ही हुए जा रहे हो, या फिर ये आपको मोटिवेट कर सकती है कि आप बहुत अच्छी लाइफ जियो, बहुत ऑथेंटिक और मीनिंगफुल लाइफ जियो। फिर आता है ऑथेंटिसिटी, जो अभी हमने ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में भी पढ़ा था, कि आप कितना, आपका अकॉर्डेंस है, या आप कितने अच्छे से अपने वन सेल्फ के साथ कॉन्ग्रुएंट हो, ट्रू सेल्फ के साथ। फिर आता है एग्जिस्टेंशियल आइसोलेशन, जिसको कॉन्ट्रास्ट करता है द डिज़ायर फॉर कनेक्शन। फिर आते हैं इंडिविजुअल्स जो होते हैं, उनको एग्जिस्टेंशियल गिल्ट फील होता है जब वो फेल हो जाते हैं, एक बहुत ही ऑथेंटिक और फुली एम्ब्रेस नहीं कर पाते हैं, और फ्रीडम नहीं होती है उनके पास अपनी लाइफ की चॉइसेस करने की, यानी कि वो ऑथेंटिकली नहीं जी पाते हैं, या उनके पास फ्रीडम नहीं होती है जब अपनी लाइफ में चॉइसेस लेने की, तो उन्हें एक्सिस्टेंशियल गिल्ट होता है, या फिर उन्होंने उस फ्रीडम को जब अच्छे से यूज़ ना करा हो। नेक्स्ट है लडविग बिन्सवैंगर। इन्होंने ये एग्जिस्टेंशियल अप्रोच के काफ़ी नामी रिनाउंड फिगर हैं। तो इन्होंने सबसे पहले तो डैसन एनालिसिस का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसका फोकस होता है ये समझने में कि अंडरस्टैंडिंग द इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग, जिसको डैजन कहा जाता है। यानी कि जो डैजन एनालिसिस है वो फोकस करता है ये समझने में कि किसी इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस क्या है अबाउट हिमसेल्फ बीइंग। फिर है साइकोलॉजिकल इश्यूज, क्यों होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऑफ एग्जिस्टेंस, हम एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं, हमारे पास फ्रीडम क्या है, हम आइसोलेट क्यों हो रहे हैं, डेथ के बारे में सोच के, इन सब के कारण हमें साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं। इन्होंने एम्फेसाइज कर रही थी इम्पॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग अ पर्सन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, किसी इंसान के सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को समझने की इम्पोर्टेंस को इन्होंने बताया था। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो तब होती हैं जब हम ऑथेंटिकली नहीं जी पाते हैं, ऐसा इन्होंने कहा था। इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था कॉन्सेप्ट वर्ल्ड डिज़ाइन का, यानी कि हर इंडिविजुअल का एक यूनिक पर्सपेक्टिव होता है, या एक वे ऑफ बीइंग इन द वर्ल्ड होता है, मतलब वो अपना नज़रिया है दुनिया को देखने का, दुनिया में जीने का, वो चीज़। एग्जिस्टेंशियल थेरेपी की बात करी थी इन्होंने, जिसमें इन्होंने एम्फेसाइज करा था कि हेल्पिंग इंडिविजुअल्स कन्फ्रंट द रियलिटीज़ ऑफ एग्जिस्टेंस। जब आप एग्जिस्टेंस की रियलिटी को कन्फ्रंट करते हो तो आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे से अपने साइकोलॉजिकल इश्यूज से डील कर पाते हो। ये था एग्जिस्टेंशियल थेरेपी में जो इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था। इन द पर्सनल रिलेशंस की बात करी थी, यानी रिलेशनशिप्स ज़रूरी हैं कि इसलिए कि इंसान किस तरह से वर्ल्ड को एक्सपीरियंस कर रहा है, और साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए भी। फिर आते हैं विक्टर फ्रैंकल। ये इन्होंने बात करी थी कि जो प्राइमरी ड्राइव है ह्यूमन की, वो है सर्च फॉर मीनिंग इन लाइफ, कि लाइफ में मतलब क्या है ये ढूंढना। एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम की बात करी थी, यानी जब आपको एम्प्टीनेस फील होती है या लैक ऑफ पर्पस फील होता है, तो ये वैक्यूम आप तो इसको कहते हैं एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम, और इसके कारण आपको डिप्रेशन, बोर्डम और अपैथी होती है। फिर इन्होंने बात फिर इन्होंने बात करी थी फ्रीडम ऑफ विल या चॉइस की, यानी कि लोगों के पास फ्रीडम है कि वो चूज़ कर पाएँ अपने एटीट्यूड, अपने रिस्पॉन्सेस को लाइफ की सिचुएशन के अगेंस्ट।
ना कि कोई एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट है। आपके पास चॉइस है कि आप अपना एटीट्यूड और आप कैसे किसी सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करना चाहते हो ये चूज़ कर सकते हो। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन जो आपका एक्शन या चॉइसेस होंगी उसके साथ साथ आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि जो भी होगा, जो कॉन्सिक्वेंस या रिजल्ट होगा, उसके ज़िम्मेदार आप ही होंगे। फिर आता है लोगोथेरेपी। इसका एम होता है हेल्प करना इंडिविजुअल को कि वो डिस्कवर कर पाए अपनी लाइफ में मीनिंग या किसी भी सर्कमस्टांस के अंदर। और इसी का पार्ट है डिरेफ्लेक्शन, यानी कि क्वेश्चंस पूछना लोगों से जिससे कि वो किसी पॉजिटिव चीज़ पे फोकस कर पाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी के घर में डेथ हो गई उसके सबसे क्लोजेस्ट मेंबर की, तो वो इंसान अपनी लाइफ में ये सोचने लगता है कि अब मेरे जीने का मतलब ही क्या है। तो उससे क्वेश्चंस पूछना कि फॉर एग्जांपल फादर की डेथ हुई है, तो डू यू फील आपकी मदर खुश होंगी आपके इस बिहेवियर से? डू यू फील कि उनके पास कोई है आपके अलावा? इस तरह से कि उनको कुछ पॉजिटिव दिख पाए अपनी लाइफ